हेलो दोस्तों, दिस इज निशा शेरवाल। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे ज्यादा पैसों को सेव कर सकते हैं, कैसे हम बहुत ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको एक एक रुपया इकट्ठा करना है और उसको अपने पिगी बैंक में रख देना, नहीं, ये मैं आपको नहीं बताने वाली। बल्कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको वहाँ पर सोचना ना पड़े, आपके पास पहले से इतना पैसा अवेलेबल हो कि आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल पाओ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो। और सबसे पहली टिप्स, पैसे को बचाकर रखना हम वो खोने के बराबर है। अब आप पूछोगे निशा, आप ये बोल क्या रही हो, पैसे को बचाकर रखना वो खोने के बराबर है? जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी, तो उसने मुझे बताया कि अभी कुछ दिनों पहले हमने अपना घर शिफ्ट किया था, और जब मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो उस समय मुझे अलमारी में, अपनी मम्मी की अलमारी में, मुझे बहुत सारे 10-10 रुपए की गिड्डी मिली। वो करीब 2000 रुपए थे। तो मैंने पूछा, मम्मी इतने सारे पैसे, ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी ने बोला, जब मेरी शादी हुई थी मैं तब से इसको इकट्ठे करते आ रही हूँ, और ये मैंने बचा कर रखे हुए थे कि तभी यदि कभी हमारा कभी बुरा टाइम आए तो ये उस समय हमारे काम आ जाए। तो कभी इतना बुरा समय आया नहीं और ये हमारे काम भी नहीं आए, तो ये ऐसे रखे हुए हैं। तब मैंने बोला, मम्मी कितने रुपए हो गए करीब? मम्मी ने बोला, करीब 2000 रुपए हो गए। तो देखो, आप खुद सोचो कि पैसे ने कितनी ज्यादा वैल्यू यूज कर दी। पहले 2000 रुपए इतने सारे पैसे होते थे, लेकिन आज तो 2000 रुपए का सिर्फ एक नोट होता है। फिर मैंने बोला, यार अभी अगर तुम्हारी मम्मी ने उस समय इन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया होता, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले ली होती, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो कितनी ज्यादा पैसे आज आपके पास होते। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि बेटा पैसों को बचा कर रखो, हमारे कहीं बुरे वक्त में काम आएंगे। और वो ठीक भी है, पैसे हमें बचाने चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें उन पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करना है। देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि पैसा हमारा कैसे वैल्यू को लूज करता है। देखो, जैसे हमारी जो महंगाई है वो 10% की दर से हमेशा बढ़ती है, 10% की दर से वो बढ़ रही है। और यदि हम अपने पैसों को बैंक में भी रखते हैं तो बैंक हमें कितने का इंटरेस्ट देता है? 6% का हमें बैंक इंटरेस्ट देता है। और फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो कि आपने 1 करोड़ रुपए साल के बचाए, आपने वो बैंक में रख दिए, तो आपको बैंक दे रहा है 6% का इंटरेस्ट, और आपकी महंगाई बढ़ रही है 10% की इंटरेस्ट, 10% से। तो आपने उस 1 करोड़ में 4 लाख रुपए तो वैसे भी लूज कर दिए। तो आपको कभी भी अपने पैसों को बैंक में नहीं रखना है। वो हम आगे बात करने वाले कि आपको अपने पैसे का क्या करना है। और दूसरी टिप्स, देखो, आप अभी पैसे नहीं कमा रहे होगे, या फिर आप कभी आगे कमाने वाले होगे, या फिर आप कमा रहे होगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको कोई सैलरी आए, या फिर आप जो भी आप कमा रहे हो, सबसे पहले आपको एक अमाउंट या फिर आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज आपको अपने लिए खुद देना है। आपको अपने लिए रिजर्व करना है, आपको अपने लिए पहले से निकाल कर रख देना है। आप ये मत सोचो कि भाई कुछ पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी सैलरी आने से पहले उनके हिस्से पहले से हो जाते हैं। उनके हिस्से हो जाते हैं, भाई अगर 50,000 रुपये मेरी सैलरी आ रही है तो 10,000 रुपये बच्चों की फीस में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाएंगे, कुछ इसमें जाएंगे, कुछ के कपड़े आएंगे, कुछ राशन में जाएंगे। पहले ही उनके हिस्से हो जाते हैं, पहले उनके पार्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास कुछ पैसे नहीं बचते। और लास्ट में यदि कुछ पैसे बचते भी हैं तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे पास ही है ना, अपने को अलग हिस्सा देने की क्या जरूरत है। फिर वो जब महीना खत्म हो जाता है वे भी उसके खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने लिए एक पार्ट निकालना है। अपनी सैलरी से 10%, 5%, वो छोटा हो बड़ा हो, आपको अपने लिए एक पार्ट निकालना है अपनी सैलरी से, और उसको आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। देखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको अपने ऊपर मतलब ये नहीं कि आपको अपनी कंफर्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपकी लग्जरीज के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना नहीं, आपको अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना, आपको अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करना है। देखो, जब आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपको और आइडियाज आएंगे कि हम भाई कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम बहुत ही ईजी वे से और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आप जितने आज पैसे कमा रहे हो, जब आप उन पैसों को अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आप और ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर जाओगे। देखो, अगर हम कोई कितने भी पैसे हम अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, 1 रुपया भी हम अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर में 200 रुपये की रिटर्न मिलती है।
तो अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। आपको अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना है। देखो, खर्चे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि इनकम प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे तो खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, खर्चे तो सभी के होते हैं, प्रॉब्लम है इनकम का कम होना। देखो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, लेकिन आपके खर्चे हैं 20,000 रुपये, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई मेरी सैलरी तो 30,000 रुपये और खर्चे मेरे 20,000 रुपये है, और यदि आप कमाते ही 3 लाख रुपए हो, आपके खर्चे 20,000 रुपये के है, तो आपकी वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? आपके लिए तो कोई मैटर नहीं करते। भाई जब मैं कमाता हूँ 3 लाख रुपए हूँ और मेरे खर्चे 20,000 रुपये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से आपको अपने खर्चे के ऊपर ध्यान नहीं देना, बल्कि इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है। जब आप अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दोगे, तो आपकी खुद ब खुद इनकम बढ़ेगी और आपकी लाइफ में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी खर्चे को लेकर। तो आज से आपका फोकस कहाँ करना है? इनकम बढ़ाने के ऊपर, ना कि अपने खर्चे के ऊपर। क्योंकि जहाँ पर आप अपना फोकस लेके जाते हो, आपका फोकस वहीं चला जाता है। यदि आप अपना फोकस खर्चे के ऊपर लेके जाओगे, तो आपका फोकस होगा भाई खर्चे को कम करो, कम खर्चा करो ज़्यादा, लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं होगी। यदि आपका फोकस इनकम के ऊपर जाएगा कि मैं कैसे भाई और ज़्यादा इनकम कमा सकता हूँ, तो उस समय आपको ध्यान होगा पूरा का पूरा भाई पैसे कमाने में, तो आपकी प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। देखो, इस वीडियो में हमने सीखा कि भाई कैसे हमारी महंगाई हमारी वैल्यू पैसों को लूज कर देती है। आपको पैसे कमाना है और उसको इन्वेस्ट करना है, ना कि उसको बैंक में रख देना है या फिर आपको अपनी अलमारी में उसको संभाल कर रख देना। नहीं, इससे आपका पैसा हमेशा लूज करता है। आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे। और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? आपका माइंड। जब आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पैसे खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोगों को भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन